एक देश रातों रात जिसके राष्ट्रपति को उठा लिया गया, उस देश की तस्वीर क्या होगी? उस देश की जनता का क्या हाल होगा जिसके मुखिया को ताकतवर पड़ोसी बेड़ियों में जकड़ कर ले गया? ये जानने के लिए हमने वेनेजुएला के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को खंगाला। ग्लोबो विजन नाम के मीडिया संस्थान ने छापा कि पूरे देश में राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को वापस लाने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी दिखी जिसमें सैकड़ों हजारों की भीड़ सड़क पर नारे लगाती नजर आ रही है। कुछ के हाथों में तख्तियां थी और कुछ के हाथों में मादुरो की शक्ल वाले सुपरमैन के खिलौने। रिपोर्ट में लिखा, अमेरिकी सैन्य अभियान के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी राजधानी काराकस और दूसरे शहरों के बड़े रास्तों और चौराहों पर जमा हो गए हैं। वेनेजुएला के लोग जानते हैं कि अमेरिका हमारे देश के संसाधनों और तेल पर नियंत्रण चाहता है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन लोगों में भारी गुस्सा है। उनका कहना है कि मुद्दा सिर्फ मादुरो का नहीं है, मुद्दा वेनेजुएला के सम्मान और स्वतंत्रता का है। ब्रिटिश मीडिया संस्थान द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विदेशी पत्रकारों के लिए वेनेजुएला में रिपोर्टिंग पर कड़ी पाबंदी है। अधिकारियों ने विदेशी पत्रकारों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। 60 साल की नुबियोला फ्रैंको बताती हैं कि वेनेजुएला की तरफ तनावपूर्ण माहौल है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वहां रह रहे विदेशी अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। बताया गया कि हमला होने के बाद लोगों ने राशन खरीदकर घरों में स्टोर कर लिया। द गार्डियन की ही रिपोर्ट में यह भी छापा गया कि वेनेजुएला का ही एक ऐसा तबका भी है या फिर उस सीमा का एक ऐसा भी तबका है जो खुशियां मना रहा है। रिपोर्ट में लिखा कि भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच कई लोगों ने सादगीपूर्ण तरीके से जश्न मनाया। एक रैली में वेनेजुएला वासियों ने आजादी आजादी के नारे लगाए, अपने देश का राष्ट्रगान गाया। उनके कंधे उनके देश के झंडे से ढके हुए थे। वेनेजुएला के अखबारों ने मादुरो को उठाए जाने को अपहरण लिखा, यानी कि किडनैपिंग लिखा। पूर्व राष्ट्रपति मादुरो के बेटे मादुरो गोयरा ने कहा कि हम उनके सामने कमजोर नहीं पड़ेंगे, उनके यानी कि अमेरिका के सामने उनको सफल नहीं होने देंगे। वो हमें हारा हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन वो हमें सड़कों पर सम्मान के साथ झंडा लहराते हुए देखेंगे। मैं अपने और अपने पिता की कसम खाता हूं, हम इस स्थिति से निकल जाएंगे। मैं और मेरा परिवार मजबूती के साथ खड़े हैं। इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन थे। हमारा पूरा ध्यान देश को आगे बढ़ाने और निकोलस मादुरो को सुरक्षित वापस लाने पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 जनवरी की रात अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया था और उनके राष्ट्रपति को बंधक बनाकर अपने देश ले आए थे। साथ में मादुरो की पत्नी को भी ले गए थे। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का आरोप है कि मादुरो की वजह से अमेरिका में अवैध ड्रग्स की सप्लाई बढ़ रही है और अवैध अप्रवासियों की संख्या भी बढ़ी है। हालांकि अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ऐसा नहीं मानती। उन्होंने बताया कि ड्रग्स तो सिर्फ एक बहाना है, हमले के पीछे का असली कारण ट्रंप का लालच है। हैरिस ने एक्सपोस्ट में लिखा था कि लोकतंत्र की आड़ में ट्रंप वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण चाहते हैं। मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप का एक हालिया बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में हमें अभी एक और काम करना है, उसे वापस पटरी पर लाना है। अभी वो एक डेड कंट्री है। वेनेजुएला पर ट्रंप के अटैक का पूरी दुनिया के कई देशों ने विरोध किया, कुछ समर्थन में भी आए। भारत ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की थी, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था और सलाह दी थी कि वेनेजुएला की यात्रा करने से फिलहाल बचें। इस खबर में इतना ही, बाकी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी ललन टॉप। तो लीजिए, हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा ललन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelalantop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए।